My dear students, today we are going to talking about chemistry subject class 10. टॉपिक होगी आज की हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे सबसे पहले हम कंबस्टन देखेंगे। कंबस्टन क्या होता है, उसमें जो है आपकी अनकंट्रोल्ड रेट में ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, कंबस्टन। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो कंट्रोल रेट में ऑक्सीजन सप्लाई, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। कंबस्टन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है कि कंबस्टन में आपकी जो अनकंट्रोल्ड रेट से आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, मींस दैट वो बर्न आउट हो रहा है, यानी कंप्लीट उसमें जो कंट्रोल रेट में बर्निंग आ रही है उसको हम क्या करते हैं, कंबस्टन करते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन जो है वो कंट्रोल रेट में ऑक्सीजन सप्लाई है और उसको आप कंट्रोल रेट में जो है आप क्या कर सकते हो, वस्तु जो है आपकी ऑब्जेक्ट जो है बर्न आउट कर रही है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम यहाँ पे कंबस्टन, ठीक है। जब कभी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबाइन कराते हो ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है बच्चों CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का, वाटर वेपर का प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतनी हाई होती है कि जो भी वाटर बनता है वो वेपराइज होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ वहां पर ब्लू फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ब्लू फ्लेम का प्रोडक्शन करता है। ये ब्लू फ्लेम क्या बताता है? ये ब्लू फ्लेम बताता है कि कंबस्टन यहाँ पे कैसा है, कंप्लीट है। कंबस्टन यहाँ पे कैसा है, कंप्लीट है। ये चीज हमको टेबल करा यहाँ पर ब्लू फ्लेम आपको बता रहा है। नेक्स्ट, लेकिन हमारे जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का आने का मतलब क्या, जितने भी अल्केन ग्रुप के मेंबर हैं, अल्केन ग्रुप के मेंबर का मतलब क्या हुआ, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी जो है जब कभी जलाओगे तो वो जो है कंप्लीट कंबस्टन आपको देते हैं। अभी देखें कि एग्जांपल के तौर पे कहां पे इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप, इथाइन, मिथाइन, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सभी जो है क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कभी इनको आप बर्न आउट करोगे यानी अनकंट्रोल्ड रेट में उसमें जब ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद यानी बर्न करने के बाद वो बनाते हैं बच्चों CO and H2O। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर, वाटर के साथ वेपर आ जाएगा, ठीक है। और वो किस फ्लेम का प्रोडक्शन करता है, येलो फ्लेम। येलो फ्लेम क्या बताता है, ये बताता है इनकम्प्लीट कंबस्टन के बारे में। इनकम्प्लीट कंबस्टन के बारे में ये कैलकुलेट करता है कि ये बताता है कि यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट कंबस्टन हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आपके घर के अंदर एक गैस आती है जिसका नाम क्या है, LPG, ठीक है। और आपकी जो व्हीकल्स आजकल चल रही है वो मैक्सिमम CNG गैस पे चल रही है, ठीक है। LPG गैस जो है बच्चों वो मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, तो ब्यूटेन का एंड इथेन का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन और इथेन को मिलाकर इस LPG गैस को बनाया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बनाया जाता है, ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन अपने घर में करते हैं। आपने देखा भी होगा उससे जो फ्लेम निकल के आता है वो फ्लेम किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और वहां पे खाना भी आपका जल्दी बन जाता है क्योंकि वहां सिर्फ वहां पे हीट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये जो CNG गैस है, CNG गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ओनली जो है मिक्सचर है किसका, मीथेन का। यहाँ पर सॉरी मिक्सर नहीं है, वो एक सिंपल कंपाउंड है मीथेन और उसमें कुछ मात्रा में ब्यूटेन भी पाई जाती है, इसे मिक्सर में बोला था। तो CNG जो है उसमें प्रमुख तौर पे क्या है, मीथेन है। और यही कारण है CNG का यूटिलाइजेशन आजकल के टेम्पो में की जा रही है या फिर गाड़ी में की जा रही है ताकि हम लोग जो है क्लीन फ्यूल मिल सके। क्यों इसे क्लीन फ्यूल क्यों कहेंगे, CNG को क्लीन फ्यूल कहने का कारण यह है, LPG का कारण यह है क्योंकि जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट का ही प्रोडक्शन करते हैं, इसके अलावा कोई चीज प्रोडक्शन नहीं करते। क्लीन इसलिए भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया था उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हमारे जो पेड़ पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, उनकी भी हेल्प हो जाती है। और जो वाटर वेपर है कंडेंस होने का वाटर ग्रुप में, रेड ग्रुप में आपके पास आता है, इस प्रकार से ये आपका जो है यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबस्टन आपकी जो LPG गैस और CNG गैस में, और वहां पे आपने देखा भी होगा किसका प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे आपका प्रोडक्शन होता है ब्लू फ्लेम। ये चीज बताता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या टेक प्लेस करता है, कंप्लीट कंबस्टन टेक प्लेस करता है। और क्या क्या प्रोड्यूस करता है, CO2, वाटर वेपर एंड हीट का प्रोडक्शन विद द ब्लू फ्लेम। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जब कभी जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा और वाटर वेपर का प्रोडक्शन करेगा।
क्या कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है और वाटर वेपर का प्रोडक्शन करता है। वो रीजन हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस गैस, बहुत डेंजरस गैस है। कारण क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी जो है ऑक्सीजन, आपकी हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होती है उससे कंबाइन करती है, कंबाइन करने का किसका प्रोडक्शन करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल फॉर कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। देखिए आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इस कैपेबल हो जाती है, इतनी सक्षम नहीं होती कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके, इसीलिए वो जहरीली गैस है। क्योंकि अगर आप 10 मिनट उसका एक्सपायर कर लोगे देन आफ्टर आप जो है बेहोश हो जाओगे, और आफ्टर दैट कुछ ज्यादा ऐसा कर लिए देन उसके बाद आपकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी आपका हो सकता है। कारण क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कंबाइन किया किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, ब्लड तक नहीं जाएगा। जब ब्रेन के पास ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो वो ऑक्साइड नहीं कर पाएगा और आपके एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसके कारण ब्रेन को वर्क करना बंद कर देगा। आज रिजल्ट जिसका रिजल्ट ये होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का जो है आप वर्क नहीं करते, अनकॉन्शियस हो जाओगे। लंबे समय तक ले लिए तो पूरी शरीर में आपके क्या बन गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जिसके कारण से आपकी डेथ हो सकती है। इसी कारण दुनिया की सबसे जहरीली गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। ठीक है, वाटर वेपर और येलो फ्लेम का ये प्रोडक्शन करता है। येलो फ्लेम का प्रोडक्शन ये बताता है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, क्या कारण है? अब यहाँ पर रीजन जानेंगे कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ पर जो है कंप्लीट कंबशन सैचुरेटेड में टेक प्लेस करता है, अनसैचुरेटेड में आपका इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है। मींस दैट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। कारण यह है क्योंकि आपने पढ़ा था, ठीक है, कि कंबस्टन या फिर टाइप्स ऑफ फ्लेम किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी जो कार्बन जो प्रेजेंट आपके सब्सटेंस के अंदर है उसकी अमाउंट यानी उसका परसेंटेज जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके तुलना में कहां पर है? उससे ज्यादा हाई है या फिर लो है? अगर वो हाई होगा, कार्बन की परसेंटेज आपकी जो है ऑक्सीजन की तुलना में हाई होगी, देन उसके बाद ये बर्न करेगा, और बर्न करने के बाद किसका प्रोडक्शन करेगा? येलो फ्लेम का प्रोडक्शन। ये इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर आपकी जो है कार्बन की परसेंटेज जो है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है 21% से कम है या 21% के आसपास नियर अबाउट है, देन उसका पूरी तरीके से बर्न आउट कर देगा, और इस प्रकार से वहां पे किसका प्रोडक्शन होगा? ब्लू फ्लेम का प्रोडक्शन होगा, यानी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पूरी तरीके से उसके कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर वेपर। ठीक है, इस प्रकार से रीजन हमको समझ में आ गया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो आपकी अनसैचुरेटेड कार्बन, इस प्रकार से आप ये चीज कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है वो आपकी जो है हायर होती है, कंपैरेटिवली हायर होती है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर उसके तुलना में हाई होती है। चलो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे भी, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल C2H2। बच्चों इस C2H2 को हम कॉमनली कहते हैं एसिटिलीन। याद रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C2H2 का जो कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन, जबकि इसका IPC नेमिंग क्या है? इथाइन। क्या नाम है? इथाइन। और ये जो एसिटिलीन है, जब ये कंपाउंड को आप जो है परसेंटेज की बात करो तो इसमें कितने आपके कार्बन प्रेजेंट है? 2 कार्बन। टोटल यहाँ पर एटम कितने हैं? 2 और 2 4। यहाँ पर अगर वैल्यू निकालो ये हो जाएगा आपका 1/2, आप सेकंड में चेंज करोगे ये कितना हो जाएगा भाई? 50% होगा क्या? ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है आपकी एसिटिलीन के अंदर वो कितना परसेंट है? 50%। जबकि आपके पास ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21%। एक बात बताइए, क्या ये 21% 50% को जब बर्न आउट कर पाएगा? नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम चीज कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है कभी भी कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस नहीं करेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्लू फ्लेम। लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि आज पर यहाँ पर C2H6, इसे हम लोग क्या करते हैं? इथेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इथेन। ये जो इथेन है इसमें जो टोटल कार्बन एटमों की संख्या कितनी है? 2। अब टोटल एटमों की संख्या कितनी है? 2 और 4, 2 और 6 8। ठीक है, और इस प्रकार से इसकी वैल्यू 1/4 गुने कर दोगे 100 और बाहर लगा दोगे परसेंटेज, तभी ना परसेंटेज होना है। कितना परसेंट? एक और क्या 25%, 21% कार्बन को बर्न आउट नहीं कर पाएगा,
टोटली बर्न कर देगा। और यही कारण है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका क्या जल जाता है, कार्बन, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। रीजन समझ में आया? कंप्लीट कंबस्शन जो है वो आपकी सैचुरेटेड में टेक प्लेस करता है, अनसैचुरेटेड में टेक प्लेस नहीं करता है। क्यों सैचुरेटेड में टेक प्लेस करता है? क्योंकि वहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो आपकी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की तुलना में कम है। लेकिन अनसैचुरेटेड में टेक प्लेस आपका इनकम्प्लीट करता है। क्यों करता है? कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो आपकी जो कंप्लीटली हायर देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, लेकिन इन द केस अगर आप चाहते हो कि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर जो है आप कंप्लीट कंबशन करा, आप उसको जब मिक्स आउट कर दोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इस प्रकार से उसमें कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आयरन की वेल्डिंग करने के लिए जो रोड यूज किया जाता है उसका नाम होता है ऑक्सी एसिटिलीन। ये जो ऑक्सी एसिटिलीन होता है मिक्सचर होता है बेटा, और मिक्सचर किसका होता है, C2H2 यानी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का, जिसका यूटिलाइजेशन करके हम कंप्लीट कंबशन देखने को हमको मिलता है, जिसके कारण से इतनी हाई टेम्परेचर होती है कि लोहा जो है मेल्ट कर जाता है और उसका फ्यूज कर। वेल्डिंग का मतलब होता है फ्यूजिंग करना। ठीक है, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूज करना, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट आउट हो जाना, उसकी क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। उसमें अलग से हम लोहा कहीं से लाके डालते नहीं है, एक्चुअली वही लोहा उसको पिघला के उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसी को क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस कर सकता है? हाँ, बिल्कुल टेक प्लेस कर सकता है। इनसफिशिएंट अमाउंट में आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तब वहां पे क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे कि आपने गैस स्टोव जो आपका एलपीजी गैस का गैस स्टोव होता है इसमें बर्नर का होल अगर जैम हो जाए, बर्नर का होल बर्नर का होल अगर जैम हो जाए देन उसके आप वहां पे देखते हैं येलो फ्लेम का प्रोडक्शन, जिसके कारण से आपके जो बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं। क्यों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सैचुरेटेड में इनसैचुरेटेड आपका इनकम्प्लीट कंबशन किया जा सकता है। एक्चुअली वो आपका जो है कंप्लीट कंबशन करता है लेकिन इनकम्प्लीट भी करा सकते हैं। अनसैचुरेटेड जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां पर सैचुरेटेड कंबशन यानी सॉरी कंप्लीट कंबशन भी कराया जा सकता है बाय द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन के साथ मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि हमने आपको कंबस्टन में बताया दिया था कि अनकंट्रोल्ड रेट में ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, कंबस्टन। ऑक्सीडेशन जस्ट फॉर इट इज अ कंट्रोल्ड रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई या कंबस्टन जो होती है कंट्रोल रेट में। जब आप इथेनॉल को हीटेड करते हो, ठीक है, विद द अल्कलाइन पोटेशियम फॉर्मुलेट। अब यहाँ समझने वाले एक वर्ड आ गया हमारे लिए। दूसरा वर्ड हमारे लिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में जैसे आप जो है इथेनॉल को हीटेड करोगे, गर्म करोगे, जैसे ही गर्म करोगे ये ऑक्साइड हो जाएंगे और ऑक्साइड होने का किसका फॉर्मेशन करेंगे, इथेनॉलिक एसिड। ठीक है, उसी प्रकार इथेनॉल को भी अगर आप जो है ऑक्सीडाइज करते हो विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम फॉर्मेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो वो भी इथेनॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं क्यों करते हैं, और यहाँ अल्कलाइन पोटेशियम फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बेस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है, दैट बेस इज नोन एज द अल्कलाइन। अल्कलाइन आपने पढ़ा ना, एसिड बेस सॉल्ट, उसमें आपने पढ़ा क्या था, दोस बेस व्हिच आर सोल्यूबल इन द वाटर दैट इज नोन एज द अल्कलाइन। यानी पोटेशियम परमैनेट यानी K2S क्या KMnO4, ये जो है जब आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के फॉर्म में आता है और वो एक सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम फॉर्मुलेट। ठीक है, दूसरा जो है एसिडिफाई करने का मतलब क्या है, उसमें एसिड प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। हालांकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम फॉर्मुलेट जो है वो आपका जो है न्यूट्रल इन नेचर होता है। जब उसमें अल्कलाइन डालो तो अल्कलाइन नेचर का हो गया, ठीक है, और जब उसमें आप एसिड डालोगे तो एसिडिक नेचर का हो जाए। ठीक है, जैसे आप इसे आप सॉल्यूशन को मिलाकर इनके प्रेजेंस में आप हीटेड करते हो तो वैसे ये ऑक्साइड हो जाता है। कारण क्या है, कारण यह है कि ये जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैनेट जो है ना, दुनिया का सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है ऑक्सीडाइजेशन। Those substances which have the another substance to get the oxide that is known as oxidation। ये दुनिया के दो सबसे पावरफुल आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये जो है ऑक्सीजन देते हैं भैया तू कंबाइन कर जा, ठीक है। दानवीर की तरह से है, दानवीर की तरह से दान करते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं। जैसे इनको जो है आप इथेनॉल को जो है आप गर्म करोगे अल्काइल पोटेशियम फ्लोराइड या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, देन ये क्या निकाल के अपने अंदर से देंगे ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो होगा बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट का मतलब न्यू बॉर्न, ठीक है। जैसे नया नया दरोगा जब आता है ना अपने इलाके में तो खूब जो है चाल कदमी मचाता है, ठीक है, खूब जो है इधर से उधर जो है धरपकड़ करे अपराधियों का। ठीक उसी प्रकार ये नया नया जो है यहाँ पर दरोगा आया हुआ, नया नया एसपी आया हुआ है और ये क्या कर रहा है, तुरंत जाकर इसके साथ कंबाइन कर दिया, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन गया, इथेनॉलिक एसिड एंड वाटर का प्रोडक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल हो गया। उसके बाद जो एक और था, हालांकि जितने भी आपके जो है अल्कोहल है, सॉरी एक ही चीज दोबारा लिखिए थे, जितने भी अल्कोहल है उन सभी अल्कोहल को एसिडिफाई करके आप उसे जो है एसिड में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 CH2 इसे क्या करते हैं, प्रोपनॉल करते हैं, पता है ना जी। इसको जो है आप इसकी उपस्थिति में जैसे आप कंबाइन कराओगे ये बच्चों आपका बन जाएगा अल्कलाइन KNO4, ठीक है, और एसिडिफाइड K2CR2O7 जैसे करोगे ये फिर पोनिक एसिड बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस वाटर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करे, ऑक्सीजन तुरंत कंबाइन करके क्या बना देगा, एसिड में कंबाइन करेगा। ठीक उसी दूसरा जो आपका रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। रिएक्शन किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो जितने भी आपके इथेनॉल है, ठीक है, जितने भी अल्कोहल है उनका अगर रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराओगे या फिर जितने भी अल्कोहल उनका रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराओगे तो वो जो है अपना ऑक्साइड का प्रोडक्शन कर, जैसे कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम इथेनॉल ऑक्साइड बनाता है और साथ साथ किसका प्रोडक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस का। ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि इथेनॉल है या फिर नहीं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ए दे रखा है और एक कंटेनर बी दे रखा है, किसी एक कंटेनर में इथेनॉल है और किसी में कोई दूसरा सब्सटेंस आपसे पूछा कि बताइए ए में है कि बी में है, तो जब आप इसके अंदर सोडियम डालो, ठीक है, दोनों में डालोगे, ए में भी डालोगे बी में भी डालोगे, जिसमें से हाइड्रोजन गैस गिव्स आउट कर रहा होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं, लाइटेड मैच स्टिक की मदद से, इसी से मदद से चेक करते हैं ना। वो जो है अगर बूम की आवाज करते हुए ब्लो ऑफ हो जाता है तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस, अगर ए से निकला कोई गैस और वहां पर जैसे उसको ब्लो ऑफ करके यानी पॉप अप साउंड का प्रोडक्शन करके वो ऑफ हो जाता है तो समझ जाओ कि ए में ही कौन है, अगर ए में नहीं निकला तो बी में निकला तो बी में आपका इथेनॉल है। इस प्रकार से इथेनॉल के टेस्टिंग के लिए हम इस सोडियम टेस्टिंग करते हैं। दूसरा है टेस्टिंग, इथेनॉल है कि इथेनॉलिक एसिड है, दोनों में चेक कर सकते हो। उस रिएक्शन को हम लोग करते हैं एस्टरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो सबसे पहले समझते हैं एस्टर क्या है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जब एक वस्तु जो है स्वीट स्मेल देती है, ठीक है, जिसका यूज करके आपके अलग अलग फ्लेवर डाले जाते हैं। आइसक्रीम आपने सुना होगा, वेनिला फ्लेवर, चॉको फ्लेवर, ये फ्लेवर जो है एक्चुअली होता है क्या है, एस्टर ही होता है, ठीक है, एक्चुअली क्या एस्टर होता है। जब परफ्यूम होता है वो भी एस्टर होता है। तो एस्टर बनाने के लिए जो आपका तरीका है उस तरीके का यूटिलाइजेशन करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि इथेनॉल है कि इथेनॉलिक एसिड, क्योंकि जब इथेनॉलिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान किसका प्रोडक्शन होता है, एस्टर का प्रोडक्शन होता है और इसको क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ए में आपको जो है पूछा गया किसमें इथेनॉल है, ठीक है, या तो सोडियम टेस्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन टेस्ट वाला, या फिर यहाँ पर इथेनॉलिक एसिड एस्टरिफिकेशन कर सकते हो। ए में डालें किसको, इथेनॉलिक एसिड को, बी में डाला और जिसमें से स्वीट स्मेलिंग आपके स्मेल आने स्टार्ट हो गया, ए से आना स्टार्ट हो गया तो इसी में इथेनॉल था, अब बी से आता है तो बी में,
ठीक है। तो इस तरह से इथेनॉल को चेक करने के लिए हमारे पास कितने प्रोसीजर है? 2 प्रोसीजर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हाउ कैन वी चेक आउट या टेस्ट आउट द गिवन सब्सटेंस इज इथेनॉल और नॉट? ये जो दी गई वस्तु इथेनॉल है कि नहीं है, आप कैसे टेस्ट करोगे? बाय द सोडियम मेटल टेस्ट एंड बाय द स्टरिफिकेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक उसी प्रकार इथेनॉल को जब आप डिहाइड्रेट करोगे यानी उसमें गर्म करोगे, ठीक है, तो वहां पे जो है वो इथाइन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? इथाइन में। ये पंचवा रिएक्शन है। जैसे कि इथेनॉल है C2H5OH, जैसे आप इसे जो है हीटिंग करते हो और हीटिंग जो लगभग आपकी 170 डिग्री सेल्सियस पर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटिक एसिड की वजह से। तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो CH डबल बॉन्ड CH H2CH2 सॉरी, और यहां पर आपका जो है वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि अल्कोहल का कितना जो है इफेक्ट होता है। अल्कोहल जब कभी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, नेचुरल ऑक्सीजन के साथ इथेनॉलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, जब इथेनॉल रिएक्शन सोडियम के साथ करता है तो सोडियम इथोनेट बनाता है। इसका ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आया? और ये जो है सोडियम इथोनेट ये एक प्रकार का सॉल्ट है बच्चों। ये क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है। हालांकि इस सॉल्ट को कंज्यूम करते ही आपकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? अल्कलाइन सॉल्ट है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। ठीक है सर, इथेनॉल का हमने देखा इथेनॉलिक एसिड के साथ रिएक्शन, और इस प्रकार से क्या बनाता है? इथेनॉलिक एसिड। ये इथेनॉलिक एसिड जो है आप सॉरी इथेनॉलिक एसिड रिएक्शन करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। एस्टर का एसिड सब्सटेंस जिसके कारण से आपका परफ्यूम तैयार किया जाता है, जिसके कारण से आपका जो है ये जो भी आपके स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है अलग अलग जो फ्लेवर दिया जाता है वो एस्टर से दिया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपने इथेनॉल का रिएक्शन देखा डिहाइड्रेशन से। जब उसको आपने गर्म किया किसको उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में हीट किया 170 डिग्री सेल्सियस पर, वो इथीन में चेंज हो गया और वाटर का प्रोडक्शन करता है। इस प्रकार से 5 केमिकल रिएक्शन आज की कंप्लीट होते हैं और इस तरह से आज की क्लास। थैंक यू।